राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ग, जाति, जनजाति, धर्म तथा लिंग के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं? नई शिक्षा नीति में एक अति सुंदर व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा या क्षेत्र से संबंध रखता हो, को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, भविष्य में जितनी भी आ सकती हैं, उनको दूर किया जाएगा और प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। जिन व्यवस्थाओं में समानता के लिए राष्ट्र नीति बल देती है, यह निम्नलिखित है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नारी शिक्षा। 20वीं सदी के प्रारंभ तक भारत में नारी शिक्षा पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति व संप्रदाय का दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित था। ब्रह्म समाज ने जो प्रयास किया वह भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उस समय का पढ़ा लिखा समाज भी नारी की शिक्षा के प्रति उदासीन था। परंतु नई राष्ट्र शिक्षा नीति ने सदियों से चली आ रही इस सामाजिक बुराई को तोड़कर एक ऐसी व्यवस्था की प्रत्येक भारतीय के लिए आसान हो गया कि वह अपने संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा ग्रहण कर सके। महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए आयोग ने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित तथा उनमें साक्षरता का प्रचार करने के लिए उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त शिक्षा नीति में उन महिलाओं को जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, अधिक से अधिक अधिकार देने की सिफारिश की है। अनुसूचित जातियों की शिक्षा। हमने सोचा जाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए नई शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित उपाय किए गए, यानी जो अनुसूचित जातियां हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने के लिए नए उपाय किए गए। भिन्न व्यवसाय में लगे परिवारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, उनके लिए उपयोगी कार्यक्रम शुरू करना। अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में शामिल करना। यदि अनुसूचित जाति में से व्यक्तियों को अध्यापन कार्य दिया जाएगा तो उन जातियों से संबंधित बच्चों के अंदर भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के प्रति अग्रसर होंगे। जो परिवार 14 वर्ष तक के बच्चों को भी यदि विद्यालय में भेजते हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन, पढ़ाई जारी रखने और पूर्ण शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की सफल व्यवस्था करना। देखिए, सबसे पहले बच्चों को नामांकन के लिए प्रेरित करना, उसके बाद उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आवश्यक जो भी वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था करना और वो पूरी शिक्षा ग्रहण करके स्कूल से निकले, ऐसा प्रावधान रखा गया। जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा का विशेष प्रबंध करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पारिवारिक कारणों से विद्यालय को छोड़ देते हैं, उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना। औपचारिक व्यवस्था होती है जो बच्चा विद्यालय में ग्रहण करता है, निरौपचारिक होता है जो बच्चा घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। विद्यालय भवन, बालवाड़ी तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के चुनाव में इन जातियों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना। अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। जनजाति क्षेत्र में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देना, यानी जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, ऐसी जगह पर अगर
विद्यालय नहीं है तो वहां पर विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देना। अनुसूचित जातियों की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अध्यापन कार्य के लिए चुनना। यहाँ जो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अध्यापन कार्य सौंपा गया तो अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी अध्यापन कार्य में चुनना, ताकि वो बच्चे जिस क्षेत्र से वो आते हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए विशेष निर्देशन सामग्री के विकास करने का प्रावधान करना। यहाँ तक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक जरूर दें। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जनजातीय लोगों की उन्नत और सांस्कृतिक पहचान के उद्देश्य से शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने की सिफारिश करना। विकलांगों के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विकलांगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। विकलांग बच्चे भी हमारे में से ही होते हैं और ऐसे बच्चों को अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो जो मुख्य धारा है वो बच्चे उनसे पिछड़ जाएंगे। तो वो ना पिछड़े इसलिए उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करना। विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के संबंध में प्रयास। जिला स्तर पर ऐसे बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराना। विद्यालय में निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वो देख सकते हैं। और जो भी आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। विशेष विकलांगता के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करना। एक सामान्य अध्यापक विशेष अध्यापक में क्या फ़र्क होता है कि जो विशेष होता है वो स्पेशल बीएड करके जाता है स्पेशल एजुकेशन में, और जो सामान्य होता है वो सामान्य बच्चों के लिए हो सकता है। विकलांग बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दूसरे बच्चों के साथ में करना। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का भी उचित प्रबंध करना। विकलांग बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाना। देखिए, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे बच्चों का ध्यान रखने के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, संख्या का मतलब होता है कम संख्या वाले, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। कुछ अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में या तो पिछड़े हुए हैं या वंचित हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान है। ऐसे लोगों की शिक्षा की और समानता व सामाजिक न्याय के हितों की रक्षा करने का प्रावधान। ऐसे विद्यालयों की स्थापना करना जहां उनकी भाषा में संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए। राष्ट्र के प्रति जागरूकता तथा राष्ट्रीय एकता के लिए सामान्य कोर पाठ्यक्रम को उनकी शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना। शिक्षण दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्ग और क्षेत्र की शिक्षा। शिक्षण क्षेत्र में पिछले समाज के यानी जो पिछड़ा समाज है उसके सभी सदस्य की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। यहाँ शिक्षक की बजाय ये शिक्षण है और पिछले की बजाय पिछड़े समाज की सभी सदस्य की शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित उपाय हैं। पिछड़े समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि हम बच्चों को प्रेरित ही नहीं करते और वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रेरित किया जाना चाहिए। मरुस्थलीय एवं पहाड़ी जिलों के दूर दराज और अगम्य क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना के लिए सामग्री मुहैया करवाना। द्वीपों में भी संस्थाएं खोलने के लिए सरकार पूर्ण रूप से सहायता करेगी। समाज के पिछड़े व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो उन्हें वजीफा, पाठ्य सामग्री और अन्य प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निष्कर्ष,
किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद उसका निष्कर्ष अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर के पास एक अच्छा मैसेज जाता है कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय, चाहे वह किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा या क्षेत्र से संबंध रखता हो, को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर दिया गया है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं और भविष्य में जो भी समस्याएं आ सकती हैं, उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया है और प्रत्येक भारतीय को समान शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न।